Hello class, welcome to the Nitin Sharma's classes. So today's topic is class 8 exercise 3.3. It's depend on the square and square root, cube and cube root. So let's start our topic. So firstly we will discuss the basic of exercise 3.3. So its basic is approximately values of a square root और अ परफेक्ट स्क्वायर रूट. देखिए किस तरीके से होता है. ये मेरे पास एक फॉर्मूला है बेटा. ये हमें ये बताएगा कि अगर इवन नंबर है तो उसका परफेक्ट डिजिट क्या आएगा, ओड है तो उसका परफेक्ट डिजिट क्या आएगा. देखिए मैं बताता हूं किस तरीके से. ये मेरे पास एक टेबल है. देखिए इस टेबल में मैं नंबर ऑफ डिजिट्स लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स, और यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स. कि जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास उसका कितना डिजिट आता है. देखिए अगर मेरे पास 1 डिजिट का कोई नंबर है, 1 और 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो उसका जब मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो बेटा लास्ट में 1 डिजिट ही आता है, सिंगल डिजिट ही आएगा. अगर मेरे पास कोई 3 और 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो उसमें कितना आता है, उसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर बनता है. ये पता कैसे चलता है, ये पता चलता है इस नंबर से और इस नंबर से. ठीक है, देखिए अगर मेरे पास ये इवन नंबर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो उस फॉर्मूले को यूज करेंगे n+1 डिवाइड बाई 2. तो 3+1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू द 4/2 इक्वल्स टू द 2. तो इसका मतलब ये कि अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है जैसे ये है, ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो इसका आंसर जो है 2 डिजिट का नंबर बनेगा. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको ये चीज बताते हैं कि जो डिजिट, जितने डिजिट के हमारे पास नंबर है, अगर उसका स्क्वायर रूट करें तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा. जैसे मेरे पास 11 और 12 डिजिट का कोई नंबर है, मान लो 11 डिजिट का नंबर है, ठीक है, या 12 डिजिट का नंबर है, तो 12 का हाफ कितना होगा 6. तो जो स्क्वायर रूट जब इसका करेंगे 12 डिजिट का कोई नंबर है, अगर उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 6 डिजिट का नंबर बनता है. आई होप कि शायद अच्छे समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूले जो है दोनों के दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए कहां यूज होते हैं. ठीक है, सो ये इसका बेसिक था. इसके अलावा इसके अंदर एक टेबल भी दी हुई है बेटा, उस टेबल के अकॉर्डिंग भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज निकलती हैं. ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे. उस टेबल को जो है एक्सरसाइज के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से वो टेबल आपके पास यूज होती है. देखिए सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3. देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2.9 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो मेरे पास है 2.9. सो वही सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यूज करना है और चेक करना है 2 डेसिमल प्लेसेस पर क्या होगा. देखिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे ना 0 कर लेते हैं. 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो देखिए 1 पेयर, इधर 2 पेयर, 2 पेयर. आगे कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम और 0 लगा लेंगे. ठीक है, देखिए तो मैंने किसमें किया, 1 पे किया. पहले मैंने 1 और डबल डिजिट निकली. ठीक है, डबल डिजिट निकलने के बाद मेरे पास कितना आता है, यहाँ पे 2 आता है. ब्लैंक और ब्लैंक, उसके बाद यहाँ ब्लैंक. अब मेरे पास कितने पे जाता है, देखिए अब मेरे पास अगर मैं 5 पे करूं, ठीक है, तो 5 5 जो 125. अगर 6 पे करते हैं तो कितने पे गया, 3 और 3, यहाँ पे 6 आया, 3 और 12 और 156. 7 पे करते हैं, 7 से 49, 4 7 2 14, 14 और 4 89. ठीक है, तो 7 पे गया. देखिए भाई 7 पे गया तो यहाँ भी 7. ठीक है, अब मेरे पास कितना आता है, यहां से मेरे पास आता है 189. तो यहां से 1 कैरी. ठीक है, ये 1 कैरी के बाद यहां से 00 आता है मेरे पास. अब यहां से मेरे पास बचता है 4 और 3, फिर से डैश होने के बाद अब मेरे पास क्या आता है, देखिए यहां से जब मैंने पॉइंट का नंबर उतारा ना तो यहां पर पॉइंट लगेगा. ठीक है, अब मेरे पास यहां से मैंने 1 लिया और 00 उतारा. अब मेरे पास ये डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता, किसी चीज की भी छोटा पड़ता है
तो डिवाइड नहीं होता तो 0 0 और 0, तो यहां भी 0, सबके सब 0, तो यहां से 100 और फिर से मेरे पास एक और पेयर मैंने होता है यहाँ पे। देखिए यहां से एक और पेयर उतारने के बाद क्या आता है मेरे पास 3 4 0 डैश डैश और यहां से फिर से डैश। ठीक है, अब मेरे पास जाता है कितने पे, अगर हम इसको करते हैं सेट 3 पे करते हैं, 3 पे देखिए 3 4 0 और 3, तो 9 0 12 का 2 9 और 10, इससे थोड़ा ग्रेटर चला गया। 2 पे देखते हैं 3 4 0 2 2 पे करके देखते हैं क्या आता है। देखिए 2 से करते हैं मेरे पास आता है 4 0 8 और 6, तो मे भी इससे छोटा ही है, अदरवाइज 3 से करते हैं थोड़ा ग्रेटर जाता है, तो हमें 3 से नहीं करना है, हम क्या करेंगे 2 पर। देखिए तो 2 से किया मैंने 4 0 8 और 6, तो यहां से आता है मेरे पास 6 9 1 और 3, तो हालांकि मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास आता है 1.70 और 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास आता है ये 1.70। ठीक है, आई होप कि शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फटाफट समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, सेकंड पार्ट इसका वैल्यू ऑफ √3 करेक्ट अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए √3 की वैल्यू निकालनी है, तो सेम वही प्रोसीजर है, इसका जो सेकंड पार्ट है सेम वही प्रोसीजर है, 3 और पॉइंट में फिर वही 00। ठीक है, क्योंकि 3 के पॉइंट देखो 3 अकेला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पॉइंट कहाँ लगेगी, यहाँ पीछे, तो 00 को मैंने पेयर बना लिए। ये देखिए 00 का पेयर बनाया, उसके बाद इसको फिर से वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जिससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। ठीक है, अब उसको सॉल्व करने के बाद आप चेक कर लेना कि इसका ऑप्शन क्या आता है। आई होप कि शायद समझ में आया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही बिल्कुल इसका सेकंड पार्ट भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3:1/3 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, एक तो डायरेक्ट है और एक है मेरे पास अल्टरनेट मेथड। देखिए नॉर्मल मेथड एक, तो थर्ड पार्ट है इसका, तो यहां पे आता है मेरे पास 3:1/3, तो यहां से आया 9 और 10/3। तो पहला तरीका तो मेरे पास ये है कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालें 10 का। ठीक है, और 10 का स्क्वायर रूट निकालने के बाद फिर आप इसको डिवाइड कर। देखिए जैसे 10 का स्क्वायर रूट आपने निकाला और 10 का स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आता है उसको फिर 3 से डिवाइड कर दे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मेरे पास ये कहता है कि इसको 3 को यहीं पे डिवाइड कर लो। मेरे पास 3 आता है, 3.33333, ये मेरे पास आगे तक चलता रहेगा और इस टाइप से ही रिपीट होता रहेगा। तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेना है हमें। ठीक है, इसमें हालांकि शायद लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे इस नंबर का फिर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये दो तरीके हैं, या तो 10 का निकाल लो, उसके बाद फिर आप उसको जो आंसर आता है उसको 3 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर इस तरीके से 3 से 10 को डिवाइड किया और जो आंसर आया मेरे पास 3.3333, इसका आप रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, इसका आप रूट निकालें इसी तरीके से और फिर डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इस तरीके से करें या फिर आप डायरेक्टली जो आंसर आता है उसका आप स्क्वायर रूट निकालें और फिर यहां से आपके पास हो जाएगा। तो ये मेरे पास डायरेक्ट है और ये मेरे पास अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, चेक कर लेना किस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है बेटा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहां पर हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, देखिए वही फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है मेरे पास डिजिट दिया हुआ है 2 2 5। ठीक है, आगे चलो 4 लिख लिया मैंने, 2 2 और 5 ये डिजिट लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो कहता है कि इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स है, इसका मतलब ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या करेंगे, n+1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 2 5। समझ आया नहीं, यहां से क्या करेंगे, डिजिट्स को प्लस करेंगे, 3+1 डिवाइड बाई 2 कितना आया
4/2 इक्वल्स टू द 2। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे पास 2 डिजिट का नंबर बनेगा 15। देखिए, ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर बनता है। इसमें कितना डिजिट का बनेगा? 2 डिजिट नंबर। तो आप इस फॉर्मूले से सेट कर सकते हैं। इसके जो सेकंड के जितने भी पार्ट हैं वो सब के सब इसी तरीके से बेटा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ यूजिंग द स्क्वायर रूट टेबल। आपके पास टेबल दी हुई है बेटा, उस टेबल की हेल्प से, ठीक है, देखिए मैं आपके पास दिखा भी देता हूं। ये टेबल है, देखिए मेरे पास। आई होप कि शायद दिखाई दे रही होगी। आपकी जो एक्सरसाइज है इस पे पेज नंबर 65 पे है। 65 पे टेबल दी हुई है। उस टेबल पे 1 से लेके और 100 तक सारे के सारे स्क्वायर रूट दिए हुए हैं कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 100 का क्या होगा, इस टाइप से सारे के सारे स्क्वायर रूट दिए हुए हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है सारे के सारे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि ये जो स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, जो स्क्वायर दिए हुए हैं, इससे आप स्क्वायर रूट टेबल की हेल्प से, और आपको ये चेक करना है कि किसके स्क्वायर रूट होंगे। ठीक है, तो ये आपको टेबल को देखकर और फिर उसके बाद बताना है। जैसे कि 1936 है, ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 19 मैं बात कर रहा था 19.36, ठीक है, कि इसका स्क्वायर रूट टेबल के अकॉर्डिंग किस टाइप से होगा। तो देखिए टेबल में हमारे पास 19 का स्क्वायर दिया हुआ है बेटा 4.3, 19 का स्क्वायर रूट है 4.359। तो अप्रोक्सीमेटली जब इसका सॉल्व करेंगे तो 4.4 बनता है। राउंड ऑफ कर देते हैं इसका, कितना आता है 4.4। तो इसका क्या आएगा 4.4। तो इस टाइप से टेबल का यूज करके और आपको फिर सॉल्यूशन करना है कि वो किसके स्क्वायर रूट होते हैं और किसके नहीं। ठीक है, आई होप कि शायद समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन जिसकी वैल्यूज निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, ये दिए हुए हैं, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 1.2321। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना है 1.2321। इसके पेयर बन गए, तो 1 से किया 1 पे कितना आता है मेरे पास 1। तो यहां से पेयर उतारा मैंने 2 और 3, यहां से क्या बचा 2। ठीक है, तो ये कितने पे गया 1 पे, फिर से 1 पे गया 1 पे। तो 1 पे करने के बाद मेरे पास क्या जाता है 21। यहां से मेरे पास आया 2 और 2, यहां से बचता है 2 2 1, और फिर से ये 1 पे चला गया 1। हालांकि जब मैंने 1 को स्टार्टिंग में 1 को किया था ना, इस वाले 1 को, ठीक है, इस वाले 1 को करने के बाद फिर क्या होता है पॉइंट शुरू होता है। तो आप यहां पे क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और फिर दोबारा फिर से ये 1 पे चला गया, फिर से 1 पे चला गया। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आया 1.11। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से सारे के सारे इसका सॉल्यूशन जो है वो इसी तरीके से करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा बिल्कुल डेटा कॉपी है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। जैसे 4 को सॉल्व किया है आपने, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यही कर रहा हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास दिया हुआ है रूट 6.25 अपॉन में 0.07। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वही आपके पास तरीका है। देखिए हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसकी पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 625, इसकी नीचे वाले की पॉइंट खोलते हैं तो ऊपर कितना आता है 100। ठीक है, ऊपर वाले की पॉइंट खोलते हैं तो नीचे कितना आता है 100 मल्टीप्लाई 7। तो क्या हुआ 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास आता है, देखिए मेरे पास बचता है यहां पे 625 डिवाइड बाई में 7। ठीक है, तो वही अल्टरनेट मेथड और डायरेक्ट मेथड जो मैंने क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट के अंदर बताया था, ठीक है। या तो आप 7 से इसको डिवाइड कर लो और जो आंसर आता है इस पॉइंट की तरह आंसर आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, देखिए, ठीक है। या फिर आप दोनों का अलग अलग निकालो और फिर उसके बाद सोल्व करो, किसी भी तरीके से आप सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां से मैं इसको 7 से डिवाइड कर लेता हूं, 7 से हमने डिवाइड किया 6 2 5 को 7 से, हमारे बीच में कितना आया 7 8 जा 56, तो कितना आता है 6 और 5 7 9 जा 63 2 और 0, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट जीरो लगाया, जीरो पर क्या आता है पॉइंट डायरेक्ट, ठीक है। हमने जीरो उतारा, मेरे पास आया 7 2 जा 14 और 6, फिर कितना आता है मेरे पास, फिर जीरो उतारी मैंने 7 8 जा 56, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आता है 4 आता है, फिर 0, ठीक है। फिर कितने पे गया 7 5 जा 35, फिर 5 पे 0, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये जो आंसर आया 89.2857, आगे तक ही चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है, आप यहीं तक लेके चलो, ठीक है। उसके बाद इसके डिवाइड में नहीं, सॉरी, स्क्वायर रूट है, हमने इसको सॉल्व किया है, इसको अंदर का डिवाइड कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया। अब देखो सेम इसके जैसा बन गया, ठीक है। आप फिर वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से और इसका भी स्क्वायर रूट क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा एक। आई होप कि सर क्वेश्चन नंबर 6 पे समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन करके और फिर सेट कर लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस टाइप से बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनकी वैल्यू निकालनी है, जैसे 3 लिखा हुआ है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। सेम बिल्कुल वही लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको यूज करना है। देखिए 1 पेयर, डबल पेयर और ट्रिपल पेयर, ठीक है। उसके बाद फिर वही सॉल्यूशन करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से आपको करना है, ठीक है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है यूज द स्क्वायर रूट टेबल। स्क्वायर रूट टेबल यूज करनी है और आपको बताना है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है 17, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है टेबल के अकॉर्डिंग। देखिए टेबल के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास 17 का स्क्वायर रूट होता है 4.123, 4.123। स्क्वायर रूट टेबल की हेल्प से आपको इसके स्क्वायर रूट्स लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए किस टाइप से होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज दिस। ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है, इसका मेरे पास एरिया दिया हुआ है 53131 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर मीटर स्क्वायर दे रखा है, देखिए मीटर स्क्वायर। तो कहता है इसकी लेंथ बतानी है, मीन्स इसकी साइड बतानी है। तो इसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया, ये हमारे पास एरिया होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। अब देखिए कितना आया, साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 531, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको यूज स्क्वायर रूट टेबल, ठीक है। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट टेबल का छोड़ो, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास साइड आ जाएगी कि इसकी साइड कितनी आएगी। आई होप कि शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन समझाए एक्सरसाइज 3.3 के, ठीक है। तो इस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू बेटा।